हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार मैथ की इस प्यारी सी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 11 हो चुके हैं। 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये 12 मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैथ के 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 100% सिलेक्शन मैथ में करवा के दूंगा। रीजनिंग की क्लास भी पढ़ी है, उनको भी देख लेना। रेलवे के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको कुछ दिनों में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराने वाला हूं। अभी तो खैर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैथ के 30 और रीजनिंग के 30 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें भी मैं आपको करा रहा हूं। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो उनको पढ़ सकते हैं और अपना श्योर सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ रेलवे, एसएससी और जीडी, एमटीएस सारे एग्जाम के नोट्स पड़े हुए हैं, उन्हें एक बार आप पढ़ लेना और गो थ्रू करके निपटा लेना, अपना सिलेक्शन पक्का करना। मोटिवेशन क्विट है, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा सबसे ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे अरे हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। ठीक है, नेक्स्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल एस एकेडमी। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इसमें कहा गया 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य 16,860 रुपये है। यदि उनका मूल्यों का अनुपात 3:5:7 में है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात होगा? सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है? तीन। कितनी है? 3 रेशियो में दी गई है। जब 3 रेशियो तो 3 से कटने वाला होगा। बोले हाँ सर। तो देखते हैं, 3 का डिजिटल रूल देखते हैं कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 6 2 8 5 13, ये 3 से नहीं कट रहा। 7 2 9 3 3, ये कट रहा 3 से। 6 3 9, ये भी कट रहा है। 8 6 14, 8 6 14 और 8 7 15, ये भी नहीं 3 से कट रहा। ठीक है, ये भी नहीं कट रहा 3 से। तो 2 ऑप्शन तो हमने इजीली इसको निपटा ही दिए हैं। चलिए सर बताते हैं। अच्छा, अब अगर औसत है ना, ये क्या औसत? अरे इनका औसत कितना निकल के आएगा? 7 5 12, 7 5 12 3 15। ठीक है, 15 15 का औसत कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। ये 5 की वैल्यू दी गई है तो 16,840 एवरेज दिया गया है। अच्छा, 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है। 3 का इतना है तो 5 5 का दे तो 5 दिया 15, 3 बार 1 8 5 5 दिया 15, बचे 3 5 7 35, 5 दूनी 10। ये आपका, ठीक है, एक वस्तु का निकल के आया। ठीक है, एक की वैल्यू अगर ये निकल के आई, आपको सबसे सस्ती जो 3 का पूछ रहा तो 3 से क्या करना है? आपको गुणा कर देना। 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 है तो 6 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 12,500 की एक राशि 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। दर आपको ज्ञात करनी है। क्या दर है? इनका पहले तो लेना है क्या? डिफरेंट लेना है सर। तो 15 और 12 3,000 का क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। तो 3,000 क्या मिला हम लोगों को? ब्याज मिला। ब्याज मिला, ब्याज बराबर। अब आपको क्या निकालना है? ठीक है, अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। क्या सर? जो इंटरेस्ट मिला है, क्या मिला है? इंटरेस्ट। ब्याज मिला है तो SI बराबर साधारण ब्याज में P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये तो आपको फॉर्मूला होता है। मतलब ठीक है, उसी में लगा देंगे। आपको ब्याज इतना मिला है। ठीक है, कितने रुपए पे? 12,500 रुपये पर। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में। रेट को हमें पता करना है बटे 100। ओके, बोले ठीक सर। ये इधर क्या होगा? गुणा होगा। जब गुणा होगा तो यहाँ गुणा कर देंगे, डबल जीरो यहाँ बढ़ा देंगे और इसका किस्सा खत्म कर देंगे। ठीक, अब देखो काटो, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। ठीक है, और 25 से काट लो, 25 पंचे 125। ठीक है, 25 पंचे 125, यहाँ काटो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, ठीक है, हाँ 50, 120 आया। 24 पंचे 120, 24 बार 24 बार 6 चौको 24। तो रेट कितनी निकल के आई? 6% आपकी रेट निकल के आई। ऑप्शन 4 क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट, 2 वर्षों के लिए 800 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, आपका 2 वर्षों के लिए पूछ रहा है, ठीक है। कितना पूछा? 20% पूछ रहा है। और देखो क्या, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अच्छा, आपको ये बताओ साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, साधा गुणा कर दो तो 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 40। हमने 20 वर्ष के लिए 20%, 2 वर्ष के लिए और आपको डायरेक्टली लिखाया हुआ है। सर क्या लिखाया है? 20-20 का सक्सेप करेंगे तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, तो 20 प्लस 20 400, 20 प्लस 20 40, और 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100 4, तो 20 4 40 4 44 होगा। कितना होगा? 44, ठीक है। सर इनका डिफरेंट कितना है? इनका डिफरेंट सर 4 है, लेकिन इसका 4 नहीं है, 4 नहीं है, कितना है? 800 है सर। कितना है? 800 है। तो देखो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, कितना निकल के आया? 200। बीच का अंतर कितना आया? निकल के आया 200, ठीक है। 200 निकल के आया। अब क्या करना है? ये मेथड तो बड़ा हो गया, तो इसको आराम छोटा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, और भी बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। देखो सर कैसे होगा। आपका क्या है? आपको साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। बोले हाँ सर। तो डायरेक्टली इतना झंझट में पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं। 8000 गुणा 20% है, 20% है तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। इसका क्या करना है? अपन को स्क्वायर करना है, ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए पूछ रहा है। बोले हाँ सर। तो 800 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो देखो 25 तिया 75, बचे कितना? 5 0, 25 दूनी 50। आपका कितना? 32 निकल के आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्योंकि भाई अगर वैसे इसका ब्याज भी निकालोगे ना, ठीक है, साधारण ब्याज तो घटाना ही पड़ेगा, तब भी घटा के इतना ही आएगा। तो डायरेक्टली क्यों वो साधारण ब्याज निकाला है? तो डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। तो आपका 32 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य 16,860 रुपये है। यदि उनका मूल्यों का अनुपात 3:5 सबसे सस्ती वस्तु कौन है? ये क्वेश्चन अभी आपको मैं करा सकूँ, रिपीट हो गया, सॉरी फॉर डेट। नेक्स्ट, एक भिन्न इस प्रकार है जो अंश हर से 5 कम है। अंश हर से 5 कम है, ये बट सही बटे में है, सही बटे में, सही बटे में, सही बटे में, ठीक है। बोले अंश क्या होता है? अंश ये ऊपर वाला होता है, ठीक है। अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। सर 5 कम है, हाँ सर इसमें 5 कम है, ये हो सकता है। इसमें 7 5 12 ये कम है, हाँ सर ये भी हो सकता है। इसमें 5 कम है, हाँ सर ये भी सही है। इसमें 5 कम नहीं है, ये आपका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक सर। साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, क्या कह रहा है? साथ ही अंश का 4 गुना, ठीक है, अंश का 4 गुना पूछ रहा है। अंश का 4 गुना 1 हर से 1 अधिक है, तो देखो अंश का 4 गुना 2 चौको 8, ठीक है। 1 कम हुआ तो क्या है? 2 चौको 8 करोगे, हाँ 1 कम है, बोले हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर बन सकता है, ठीक है सर। ये तो बन नहीं रहा 4 गुना, गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 8 24 में 1 कम कर रहे हो, ये भी नहीं हो रहा, तो आपका क्या हो जाएगा? 2/7 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? देखो अंश का 4 गुना, अंश का है, अंश ये है, अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, हर से 1 अधिक है। देखो देख लो, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 कम हो गया। समझ में आया? नहीं आया तो डिटेल में समझा दें, डिटेल में देख लो अगर नहीं दिक्कत हो तो, ठीक है। जैसे क्या है? 4x है, 4 गुना है तो क्या हो गया? 4x, x माइनस 5, ठीक है, बराबर x प्लस 1, ये बना। अब इसको अगर निकालेंगे तो देखो 4 पंचे 20, कितना आया? 20, बोलो 4x, x का गुना x में करो 4x, 4 पंचे 20 माइनस 20x बराबर x प्लस 1, ठीक। बोले ठीक सर। अब क्या करना है? 4x में 1x आ जाएगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा, ठीक है, बराबर, और 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो काट दो, 3 सत्ते 21, x बराबर कितना निकल के आया है? 7 निकल के आया है। जब x बराबर 7 निकल के आया है तो फिर रख दो, ठीक है। 2 कम है, 7 माइनस 5 कर दो, ठीक है। इनमें कितना? 2 कम है ना,
क्या कर अंश है, 5 कम है, 5 कम है, इससे 5 कम कर दो कितना बचेगा 5, 5 कम है ना, तो 5 घटा दो कितना बचेगा 2, ठीक है। और ये टोटल कितना है 7, 7, तो 2/7 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कर्मचारी की एक सप्ताह की औसत आय 180 रुपये है। उसने सोमवार से शनिवार तक 115 रुपये, 212 रुपये, 170 रुपये, 165 रुपये, 185 रुपये और 225 रुपये अर्जित किए। उसके परिवार की आय आपको ज्ञात करनी है, कितना होने वाला है। अच्छा दोस्तों, ऐसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सर बोले 7 होते हैं। कितना भी नहीं पता हमें? बोले हाँ सर पता है। तो क्या करना है, 180 एवरेज निकालना है, तो इनको सब कुछ क्या करना हो, जोड़ना होगा। तो 5, ठीक है, यहाँ से 5, 2 7, 7 5 12 और 5 17 और 5 22, 22 की कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 22 की 2 हासिल 2 8, सॉरी यहाँ से देखो 1 1 2, ठीक है, 2 7 2 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 और 2 25 और 2 27 की 7 हासिल 2 हो गई, ठीक है। 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 1 6, 6 2 8 और 8 और 2 10, कितना हो जाए 1072 आ जाए। कितना आ गया 1072। बोले ठीक सर। ये कितने निकल गया है, 7 लोगों का निकल के आया। एवरेज निकालना है और एक्स बचा था, वो संडे है ना, ठीक है, एक्स क्या है संडे, 7 लोगों की है, तो 7 लोगों की संडे मंडे ट्यूसडे बैठने 7 दिन होते हैं। बोले आ कितना रहा सर, 180 आ रहा है। बोले ठीक, इसका गुणा बराबर का निशान लगा हुआ है। बोले हाँ सर, तो ये गुणा हो जाएगा। बोले हाँ, तो ये सर इधर क्या कर दो, गुणा कर दो। अब देख लो कितना आ जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 और 56 की 6, 56 की 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, इतना हो रहा है, ठीक है। तो 172 घटा देना, एक्स का मान निकल के आ जाएगा। 1072 घटा दो, 5 और 16 में से 8 गए, 8 बचे और यहाँ 1 बचा, तो 185 क्या हो जाएगा, सॉरी 195, 195 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। कैसे पगला बने हो, ये सर ये ठीक है, ये ठीक है, जल्दबाजी में हटा ही था, ठीक है। ये कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था 1072, ठीक है, 1072 निकल के आया था, प्लस एक्स, एक्स मतलब कौन है, रविवार, बड़े कितने हैं 7, बराबर कितने 108, ठीक है, 108 ही था, सॉरी 180 था, 180 था। जब ये अगर बराबर का तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा कर दो, 18 सत्ते 126, 126 1 0, तो 1260 आ गया। तो इसमें से घटा दो, तो 1000 घटा दो, 10 में से 2 गए 8 बचे, 16 में से 8 गए 8 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, कितना होगा 188 की आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी विराम के बिना 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, विराम के साथ 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। रेलगाड़ी प्रति घंटे औसतन कितने मिनट का विराम लेती है, ये आपको बताना है। तो क्या करना है आपको 63, ठीक है, 63 और 70 का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। बोले ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाए 630 एलसीएम है, 630 क्या आ जाएगा एलसीएम। 630 को 63 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 63 से डिवाइड कर दिया, और 630 को 70 से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपका निकल के आया। देखो 63 एकम 63, कितनी बार 10 बार, 0 0 7 9 63, कितनी बार 9 बार। अब क्या कह रहा है, गति के विराम, अब इनका अंतर कितना निकल के आया, 1 घंटा निकल के आया, कितना 1 घंटा निकल के आया। बोले ठीक, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं सर, 60 मिनट हो गया, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अब कह रहा है रेलगाड़ी प्रति घंटे औसतन कितने मिनट का विराम लेती है, कितने मिनट का विराम लेती है, ये दिया है सबसे ज़्यादा, ठीक है 10 का, यहीं तो विराम ले रहे, विराम के बिना, ठीक है, विराम के बिना इतने ले रही है, और ये अगर इसके इतने ले रही है, तो 10 घंटा निकल, 10 के अगर डिवाइड करेंगे तो 10 का 60, 10 का 60, तो क्या 6 मिनट का क्या ले रही है, ये विराम ले रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, उनका लासापा 720 है, तो दोनों संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है।
ठीक है। तो देखो 9 4 13, 13 से कटने वाला होना चाहिए क्योंकि दोनों संख्या का योग पूछ रहा है। तो 9 4 13 से कटने वाला, 13 ये नहीं कट रहा, 13 से ये नहीं कट रहा, 13 3 39, 13 दूनी 26 ये कट रहा है। बोले ठीक सर। अब क्या करेंगे, क्या सर आगे का सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो 9 चौको 36, ठीक है। तो 36 बराबर 720 के, 720 के, 36 दूनी 72, तो 1 बराबर 20 के, 1 बराबर 20 के। तो इनका 9 4 13, 13 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 13 दूनी 26, 260 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, 26 और 182 का लघुत्तम समावर्तक 182 है। तो इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा भाई, जब उसने साफ साफ बता दिया है कि 26 का 82 की, तो 26 से 26 कट जाए, सॉरी 182 से 182 कट जाए, बचेगा 26, 26 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, देख लो 26 गुणा 182 बराबर 182 गुणा ये मान निकालना है आपको। तो 182 से 182 खत्म, एक्स का मान 26 निकल के आया, बस इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या कौन सी होनी चाहिए जिसे 3, 7, 13 और 37 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल क्या होता है प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो आपको शायद मैंने लिखाया हुआ है कि कौन सी संख्या होती है। देखो अच्छा 3 और 3 7 11 से करने वाली जैसे 100 क्या होती है, 101 होती है, या 1 0 1 0 1 होती है, ठीक है होती है। बोले हाँ सर। जब 2 घटाओगे, ठीक है, जब 2 घटाओगे तो इसमें से 2 घटा दो, ठीक है, इसमें 2 घटाओ कितना 1 0 1 0 1 आ गया, तो यही आपका कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो इसमें भी अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1000 ये 97 बचेगा भाई, ये 9 7 16 170 किसी न किसी से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन इनसे नहीं कटेगा पूरी संख्याओं से। तो इनको ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। बोले ठीक सर। नेक्स्ट देखो क्या करा है, यदि समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए 500 और 2 वर्ष के लिए 700 रुपए का कुल साधारण ब्याज 280 है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। सर कितना होगा, पहले तो इसको देख लो 9 सही, ठीक है, 9 सही 3/17, 6 सही 5/17, 8 सही 4/17 और 7 सही 3/17, ये देखना है। सॉरी इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या करें मजबूरी है। बाकी अगर इसकी कोई व्यवस्था होगी या किसी को जानकारी हो तो आप बताइएगा ज़रूर, उसको फॉलो करेंगे। तो इसमें दिया गया है 4 वर्ष के लिए, ठीक है 500 रुपये, 4 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 4%/100, ठीक है, प्लस 700 रुपये कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए सॉरी, और ये क्या है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, कितना है 2 के लिए बटे 100% क्या 100, सॉरी यहाँ कितना है, यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये 2 नहीं आया, ये 2 इसमें है, इसमें क्या हो गया, ठीक है, इसमें रेट निकल के आएगी R, ठीक है, ये रेट निकल के आई R, और आपको यहाँ भी रेट निकालनी है R, ठीक है। बोला ठीक सर। तो देख लो 2 0 से 2 0 कट गए, 4 5 20, 20 प्लस 7 दूनी 14, क्योंकि 100% आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 आ जाए, बराबर हो किसके रहा है, ये हो रहा था 280 के, 280, तो कितना 20 और 14, 20 14 कितना होता है 34, तो 280 34 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पहले 2 से काट लो, 2 से काटा कितना 140 बार, 2 से काटेंगे 17 बार, 17 8 136, 8 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, इसमें यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 बचेंगे कितने 4/17, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है 8 सही 4/17, ठीक है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एक सिपाही 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। सिपाही ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि सिपाही की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर या कितनी मीटर दौड़ पाया होगा, ठीक है। बोले हाँ सर। जब कितना चला है 6, तो 6 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसकी चोर की चाल कितनी है 6 से कटने वाला है, देखो 6 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिपाही की कितनी है
8 चौर कितनी है 6, तो इनका अंतर कितना है 8 माइनस 6 कितना आएगा सर 2 आएगा। ठीक है 2 आया, बोले ठीक सर आया, बोले हाँ। अब ये कितनी है 200 मीटर, तो 200 मीटर गुणा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, किस में करना है मीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो क्या करना है 18/5 से गुणा करना है, 18/5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब डिवाइड बाई 2 आया तो ये 2 से भी गुणा कर देंगे, बस आंसर आ गया। तो 20 पंचे 100 हो गया, 5 को 20 ठीक है 40, ठीक है 5 को 20 40 हो गया था। 2 से काटोगे इसको भी, ठीक है 2 से काटोगे 2 दूनी 4 कितना आया 20 आया, 18 दूनी 36, तो 18 दूनी 36 360 क्या निकल के आया 360 सेकंड निकल के आया, 360 सेकंड निकल के आया। ठीक है अब क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे किससे 60 से, 0 0 जैसे 6 36 कितना निकल के आया 6 निकल के आया है। ठीक है बोले हाँ सर। अब क्या कह रहा है, अब चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी है वो भी आपको बताना, तो 6 5/18 इंटू 360। ठीक है इसको आपको निकालना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है 600 निकाल दें, नहीं तो कहेंगे सर जी ऐसे जल्दी में कर देते हो, तो 6 ठीक है 6 गुणा 5/18 गुणा 360 तो 18 दूनी 36 6 पंचे 30 दूनी 60 और 600, ये आपका मेथड हो गया। ठीक है बोले ठीक है सर। नेक्स्ट रिया 3840 की खरीदारी पर 30% की छूट या 25% 25 और 5 की क्रमागत दो छूटों के बीच का निर्णय नहीं कर सकी, तो दोनों छूटों के बीच का अंतर कितना अंतर है ये आपको बताना है। बोले ठीक सर देख लेंगे क्या अंतर है, और यह क्यों नहीं कर पा रही, तो 30% है, एक 30% छूट मिलेगी तो 30% क्या हो गई आपको छूट मिल गई। अब इसमें दो लगातार दे रहा है 25% और 5% दो दे रहा है, तो इसका सक्सेस फॉर्मूला बता दे, सक्सेसिव लगाना है a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू 100, तो 25 5 30 प्लस 25 पंचे 125 125 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना 1.25 आएगा, तो कितना हो जाएगा 31 25 ये हो जाएगा। अंतर कितने का है, अंतर कितना 1.25 का है, 1.25 का है, बोले हाँ सर ठीक है। इसका 1.25 निकाल दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है तो 3840 डिवाइड बाई प्रतिशत है बटे ये से 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 पंचे 125 25 चौको 100 40 हो गया, और 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 8 से काटेंगे 8 चौको 32 8 चौको 32 बचेंगे कितने 4 832 बचेंगे 6 4 अठवट 64 कितना आया 48, तो 48 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट ए बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बीच में आ गया वो पहला वाला है। बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, यदि सी अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है ये आपको बताना है। ठीक है तो क्या है ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों 10 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं सर 12 दिनों में करते हैं। ठीक है और सी अकेला कितने दिनों में करता है, सी करता है सर उसी को 60 दिनों में करता है। इनका एलसीएम कितना आएगा सर, इनका एलसीएम 60 आएगा, कितना आएगा 60, तो 60 हमने एलसीएम ले लिया, 10 छक्का 60 और बी सी का 12 पंचे 60 और सी अकेले 60 एकम 60, सी अकेले एक काम करता है। ठीक है अब इनका निकाल लेना, देखो सी अगर एक कर रहा है तो सी अगर एक कर रहा है तो बी कितना 4 कर रहा होगा, बी अगर 4 कर रहा है तो इसमें ए 2 कर रहा होगा, सबकी निकल के अलग अलग आ गई, तो ए अकेला उसी काम कितने दिनों में कर रहेगा, ए कितने दिनों में करेगा 2 दिन में, तो 2 ये काटो 30 दूनी 60, तो 60 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 30। ठीक है नेक्स्ट यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 में है, उनका क्षेत्रफल 216 है, वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करनी है। त्रिभुज का परिमाप बोले हाँ सर,
तो 5 4 9 और 9 3 12, तो 12 से क्या हो, 12 से कटने वाला होना चाहिए। 12 से देखो ये नहीं कट रहा, 12 से ये नहीं कट रहा, बचेंगे 2, ठीक है, मार दो। अब क्षेत्रफल दे रखा है 216, ठीक है, क्षेत्रफल कितना 216 दे रखा है, तो पंचों को 20 तिया 60, 36 छक्का 216, ठीक है। तो ठीक है, तो ये किसका क्यों, क्षेत्रफल किसका है, ये कैसे क्यों है, किसका है, बोले सर जैसे मान लो एक्स करेंगे, यहाँ यहाँ एक्स करेंगे, यहाँ एक्स करेंगे, बोले ठीक सर, तो कितना हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा, तो क्यू किसका है, 6 का, तो 6 का क्यू है ये, बोले हाँ सर, तो 5 4 9 3 12, 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 12 6 72, तो कितना आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक रेस्टोरेंट में 2/9 व्यक्ति वयस्क हैं, यदि वयस्कों की तुलना में 65% अधिक बच्चे, तो रेस्टोरेंट में कितने बच्चे हैं, तो देखो सर क्या देखना है सर, अच्छा अंतर कितने का है इनका, इनका अंतर सर 7 का अंतर है, कितने का, 7 का अंतर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, 2 बटे कितना है, 2/9 है, ठीक है, 2/9 कह रहा वयस्क हैं, यदि वयस्कों की तुलना में 65% बच्चे अधिक बच्चे हैं, ठीक है। अब पहले तो कितने हैं, 7, ठीक है, 7 का अंतर है, बोले 7 का अंतर है, ठीक है। अब इसमें बच्चे हैं 2, ये है, ठीक है, बोले हाँ सर, इनका अंतर कितना निकले, 5, 5 बराबर किसके, 65 के, 1 बराबर 13 के, बोल कह रहा है रिश्ता में कितने बच्चे हैं, 7, तो 7 से क्या करेंगे, गुणा, तो 13 सत्ते 91, आपका 91 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, 41 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी को 55 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी दर से साथ में अनुपात मिलाया गया है, ठीक, ताकि मिश्रण का अनुपात 49 हो जाए, कितना मिलाना चाहिए, ठीक है। बोले सर ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, रेशियो का है, तो कितना हो गया, 1 बनाओ इसको, ठीक है, ये कितना हुआ 55 और ये कितना 49, ये आपको निकालना है, कितने का अंतर, 6 का अंतर, इसमें कितने का अंतर, 41 में से 49 गए, कितने का अंतर, 8 का अंतर, बोले ठीक, 2 तिया 6, 2 चौको 8, कितना आया 3:4, आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 3 वस्तुओं की औसत कीमत 14,265 रुपये है, यदि उनकी कीमतें 7:9:11 के अनुपात में है, तो सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, सर 11 है, तो 11 से कटने वाला होना चाहिए, 11 से कटने का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट, तो 1 8 9 9 5 14 9 7 16, ये 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 1 और 2 3 5, कितना 5 2 7 1 8 और 6 3 9, ये भी 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। 1 और 8 9 9 5 14 7 4 11, ये भी 11 से नहीं कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की कोई आपको आवश्यकता है नहीं। और अगर सॉल्व करना ही है तो सर कैसे करेंगे, ये 3 वस्तुओं का है, तो 3 से क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है, 14 गुणा 14 265 गुणा 3 वस्तुओं का औसत, तो 300 इसको गुणा कर लिया, ठीक है, बोले हाँ सर कर लिया, 11 9 20 और 7 27, 27 की वैल्यू दी गई है, ये कितने की वैल्यू है, 27 की वैल्यू है सर, बोले 27 एक्स की वैल्यू हो गई, 27 एक्स की ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब पूछ किसकी रहा है सर, ये पूछा सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, 11 वाली, तो 11 से क्या कर देंगे, आप गुणा कर देंगे, ठीक है, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 3 9 में 27 कितनी बार गया, 9 बार, 9 से काटो 9 एकम 9 बचेगा 5, ठीक है 2, ठीक है, 9 9 6 9 5 9 पना 45 बचेगा 7, ठीक है, पर 6 9 8 72 बचेगा 4, 5 9 पना 45, 1585 कितना निकल गया है, 1585 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 55, 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 88 88 5 93, 88 88 5 93, हाँ सर 93 की 3,
तो लास्ट पे देखो किसमें, हाँ ये आंसर 9, ठीक है। 11 छक्का 66, 66 10, 66 67 हो तो कितना होता है 66, 11 सॉरी ये है, ये 11 8 18 11 5 11 5 55 और 55 55 और 9 55 और 10 कितने कर लो सीधे 55 55 10 64 हो गया, ठीक है। 55 और 10 कितना हो गया 64, सॉरी 55 और 9 जोड़ना ना, तो 55 में 9 जोड़ कितना 64 हो गया, 64 की 4 435 किस में लास्ट में, किसी में नहीं, इसमें ये यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये वाला मेथड देखना है, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे अपना बेसिक से चालू कर देंगे। दोस्तों आपकी क्लास हो चुकी है एंड, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास में कमेंट कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, माइक वगैरह सेटअप अभी अच्छे से लगा नहीं हो, जिस दिन सेटअप अच्छे से लग जाएगा यकीन मानिए आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं कराऊंगा, इससे बेटर आपको कंटेंट कोई प्रोवाइड करा नहीं सकता। मैं इतने इजीली और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्योंकि बड़े चैनलों के पीछे भागोगे वो तो सिर्फ एक ही चीज़ देंगे कि हमारा ये बच्चा यूट्यूब पे भी पढ़े और हमारा पेड बैच भी ले। मुझे पेड का कोई ऐसा कोई लोभ लालच है नहीं, जो मैं पेड के मैं जो भी पढ़ाऊँगा 100% आपको यूट्यूब पे देने वाला हूँ। टेंशन फ्री रहिए, आपको सिलेक्शन हम दिलाएंगे, जितनी क्लासें हों उनको आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, टेलीग्राम में नोट्स पढ़ें, उन्हें पढ़िए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। मैं फिर भी कहता हूँ बड़े नाम वाले चैनलों के पीछे नहीं भागना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये अपनी यूट्यूब आईडी है, फेसबुक में नोट्स पड़े हुए हैं उन्हें भी चेक कर लें, चेकआउट करें, और इसमें इंस्टाग्राम में भी पढ़ें। अगर जुड़ने के लिए कोई समस्या या क्वेरी के लिए आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको सभी एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।